हे गाइस, मैं आज आपके साथ हूं बहुपद के भाग के 2 क्वेश्चन लेकर के। आपको इस तरीके से बहुपद का भाग देना सिखाएंगे ताकि आपको ये जो जटिल होता है क्लास 9th में, ये आपको जटिल नहीं लगेगा। और स्टेप बाय स्टेप आपको इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, सोचने की आवश्यकता है ही नहीं ज्यादा। सिर्फ मेरा बताया गया जो स्टेप है उसको फॉलो करेंगे, आपको रिजल्ट बहुत बेहतर मिलेगा। और साथ ही अगर हम इन दो क्वेश्चनों को हम करेंगे तो इनके साथ आप गुणनखंड प्रमेय और शेषफल प्रमेय दोनों को और क्लियर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 1/2 से भाग दीजिए। तो पहला क्राइटेरिया यही होता है हमारा कि हम जिसको भाग देते हैं px और जिससे भाग दिया जाता है gx उसको लेते हैं, तो उनकी घातों को कंपेयर कर लेते हैं। हमारी px की घात क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो यहां पे है px की घात बड़ी है और gx की घात छोटी है, तो हम भाग दे सकते हैं। तो हम दे रहे हैं भाग देने के लिए नॉर्मल लिखा है मैंने x माइनस 1/2 एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब करते क्या है, ये अच्छी बात है यहाँ पे कि पहले 3 घात है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर आगे घात नहीं है, अचर पद है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल से हम करेंगे। हम इसकी सबसे बड़ी घात देंगे और यहां जिससे भाग दे रहे हैं gx उसकी सबसे बड़ी घात सबसे बड़ा पद लेके चलेंगे। तो बड़ी घात का पद एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आया, इस एक्स स्क्वायर को यहां लिखा। अब इस एक्स स्क्वायर की गुणा यहां करी तो एक्स स्क्वायर की गुणा 1/2 से माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर की गुणा एक्स से एक्स क्यू आ जाएगा। घटाने के लिए क्या चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव था ये नेगेटिव करा, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव करा, ये कट गया। उसके बाद क्या होगा 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस का है और 1/2 एक्स स्क्वायर ये भी प्लस का है, ये माइनस वाला काउंट नहीं होगा, नीचे वाला देखेंगे। तो एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि इनको सॉल्व करने के लिए थोड़ा भिन्न के जोड़ों में मास्टरी होना बहुत जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस कर लें। देखिए अब 3 में 1/2 जुड़ेंगे तो 7/2 आ गए, 7/2 एक्स स्क्वायर और ऊपर का 3x मैंने उतार लिया है। अब क्या करेंगे, इसका बड़ा पद 7x स्क्वायर अपॉन 2 लिया और इसका वही बड़ी घात वाला लिया, तो x से x कटा तो 7x/2, तो वो 7x/2 मैंने यहां लिख लिया। अब 7x/2 की गुणा यहां होगी तो 7x/2 इंटू माइनस 1/2, तो दैट इज माइनस 7x/4 और 7x/2 की x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ही रहेगा, वो 7/2 एक्स स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये कट गया। अब क्या है 3x पॉजिटिव है और 7x/4 ये भी पॉजिटिव है, तो 3 प्लस 7/4 जोड़ा तो 19/4 आया, 19/4। अब 19/4 हमने लिख लिया x और यहाँ 1 बचा है, 1 को मैंने लिख लिया है। इसके बाद क्या करेंगे, ये 19x/4 लिया, उसके डिवाइड में क्या देखा, पूरा x लिखा, x से x कटा तो 19/4 पे ये आ गया। जब 19/4 हम पे आया तो 19/4 पॉजिटिव है, उसको यहाँ पे लिख दिया मैंने। 19/4 की गुणा माइनस 1/2 से करेंगे तो माइनस 19/8 आ गया है और 19/4 की गुणा x से होगी तो 19/4 x आ गया, जो कि पॉजिटिव ही था। अब घटाने के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये कट गया। कुल मिला के शेष फल आ गया हमारा 27/8। भाग देने में हमें शेष फल प्राप्त करना है। और जो कहते हैं कि हम शेषफल प्रमेय की बात करें तो शेषफल प्रमेय में किसी वास्तविक संख्या से भाग देते थे, वास्तविक संख्या को लेते थे तो x माइनस वो संख्या लेके अगर हम भाग दे तो जो शेषफल आता है वो वही आता है कि जो उस वास्तविक संख्या का चर का मान रखा जाता है जिसमें। तो यहां पे देख लीजिए ये px है, x माइनस 1/2 से भाग दे तो x माइनस 1/2 जीरो करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी। अगर मैं 1/2 को px में रख दूं तो सॉल्यूशन मेरा आना चाहिए 27/8 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आ चुका है। तो दैट मीन्स वास्तविक संख्या अगर हम लेते हैं और x में से घटाते हैं उसको और उससे उस बीजीय बहुपद से हम भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल प्रमेय के अनुसार ये आता है और आ चुका है और हमने उसको प्रूव भी कर लिया है वैल्यू रख करके। ये तो हमारा शेषफल प्रमेय का टर्म्स क्लियर होता है। अब थोड़ा आगे चले, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जांच कीजिए भाई कि एक बहुपद दूसरे का गुणनखंड है कि नहीं है। तो गुणनखंड है कि नहीं है तो सीधी सीधी बात हो जाती है गुणनखंड प्रमेय की। कैसे, यहां पे देखेंगे 7 प्लस 3x और 3x³ प्लस 7x है, तो वही घातें चेक करी मैंने, तो px की घात 3 आ गई और gx की घात 1 आ गई, भाग दे देंगे। एक चीज और रखना है हमने कि हमने अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो लिखने में, क्योंकि जो लर्नर बिगनर शुरू करते हैं तो लिखने के उसमें कंफ्यूज कर देता है, अक्सर बच्चे लिखने में कंफ्यूजन करते हैं
और फिर उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो तरीका ये है कि जैसे 7 + 3x था, तो इसको सिस्टमेटिकल तरीके से पहले बड़ी घात का, फिर छोटी घात, फिर छोटी घात, या चर और फिर बाद में चर। तो 3x + 7 लिख लिया मैंने। यहां पे थोड़ा ये कलाकारी दिखानी है कि 3x क्यों है, उसके बाद सीधे x² वाला नहीं है इसके पास, नहीं है, और 7x है, तो मैंने बीच में थोड़ी जगह खाली छोड़ दी है और 7x यहां पे आ गया। अब फिर वही हमारा तरीका भाग देने का। 3x³ था, उसमें 3x का डिवाइड करा, x² आया, x² यहां लिखा, x² का 7 से मल्टीप्लाई 7x², x² का 3x से मल्टीप्लाई 3x³ आएगा। फिर घटाने के लिए ये माइनस, ये कट गया, ये -7x² यहां पे लिख दिया। अब क्या है, उसके बाद 7x को यहां पे उतार दिया, ऊपर था हमारे पास, फिर वही -7 चिन्ह समेत लेना है, -7x² ले गया, उसमें 3x का डिवाइड करा, तो -7x/3 हमें मिला। तो -7x/3 यहां पे लिखा, तो इसकी गुणा यहां होगी, तो -49x/3 आया, माइनस प्लस माइनस, और माइनस इससे करेंगे तो -7, ये 3 कट जाएगा, तो -7x²। अब चिन्ह बदलेंगे घटाने के लिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये घट जाएगा। कुल मिला के 7 और 49/3 जुड़ रहे हैं, ये जुड़े हैं, तो ये 70/3 आता है। तो 70/3x यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर वही 70/3x/3x, तो कुल मिला के 70/9 आया, तो प्लस 70/9 मैंने यहाँ पे लिखा। तो 70/9 की गुणा 7 से हुई, तो 490/9 और 70x/3 इसके साथ गुणा करके ये हमें मिल गया है। अब क्या होगा, हम इसमें, और ये यहाँ पे पॉजिटिव था, नेगेटिव किया, ये पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, कुल मिला के -49/9 आ गया, जो कि RX है। तो जो हमारी गुणनखंड होने की कंडीशन में पहले कह चुका हूं कि भाई अगर शेषफल 0 आया तो शेषफल तो कुछ आ गया है, तो 0 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि क्या कहें कि 3x³ + 7x का 7 + 3x कोई गुणनखंड नहीं है। और यहां पे हमने चेक कर लिया है, और वही अगर शेषफल प्रमेय के हिसाब से हम जाएं तो वैल्यू रखेंगे -7/3 की, तो वो क्या है, हमारा RX आता है। RX अगर हमारा 0 नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आ जाता तो कहते हैं गुणनखंड है। तो इसी प्रकार के मेनली ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो इनसे बहुत सारी आपको हेल्प मिलेगी। कृपया ध्यान से इनको देखें और समझने की कोशिश करें। थैंक यू।